लेकिन हम आदिवासी लोग हम लोग बिखरे पड़े हैं। कोई आजसू में चला गया, कोई जेएमएम में चला गया, कोई कांग्रेस में, कोई भाजपा में। क्यों भाई? दारू और चखना से बिकते हैं क्या आप लोग? कितने लोग बिकते हैं? बिकते हैं कि नहीं? देखिए एक भाई बिकते हैं यहाँ पर। यही है लाचारी, यही है बेबसी कि हम एक अच्छी सरकार नहीं बना पाते हैं, एक अच्छा विधायक नहीं बना पाते हैं। यहाँ नवाडी के भी कुछ लोग होंगे जिनके साथ छुआछूत का मामला आया था, हम लोग वहां भी गए थे। आए हैं क्या नवाडी के लोग? हाथ उठाइए। मेरी फोन से बात हुई थी, आए हैं। वहाँ लोहरा जनजातियों के साथ, लोहरा आदिवासियों के साथ छुआछूत किया जाता है, कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, लेकिन विधायक साहब चुप है। आजसू के विधायक साहब सुदेश महतो जी चुप है, वहाँ की मुखिया चुप है, वहाँ के पंचायत समिति चुप है। क्यों? हमारे साथ ही भेदभाव क्यों? इसलिए कि हम आदिवासी हैं, हम नीची जाति के हैं। तो फिर आज झारखंड के सभी गैर आदिवासी आज आदिवासी बनने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? क्यों मरे जा रहे हैं? अगर हम नीच हैं, हम छुआछूत के लायक है, तो हमें नीचा समझते हैं, तो आप नीची जाति में क्यों शामिल होना चाह रहे हैं? आदिवासी अधिकार सम्मेलन में दूर दराज से आए हमारे सभी आदिवासी भाइयों, माता पिताओं को और बहनों को मेरी ओर से जोहार, 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 जोहार। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। चलिए, साथ ही साथ मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा जी और विभिन्न संगठनों से आए सभी अगुवागणों को मेरी ओर से जोहार। जय आदिवासी। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि इधर जितने भी लोग अभी अभी आए हैं, सभी लोग अपने स्थान ग्रहण कर लें, क्योंकि ये अधिकार सम्मेलन जो आप लोगों ने रखा है, हम यहाँ कुछ सुनने और समझने के लिए आए हैं, अपने अधिकारों को जानने के लिए आए हैं। और हम लोग भी इतने दूर से जो आए हैं, हम भी अपने आदिवासियों के अधिकारों को यहाँ बताने आए हैं। मैं बताना चाहूंगी कि आज आदिवासियों को गोलबंद होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है, क्योंकि आदिवासी समाज कई पार्टियों में और कई जातियों में बिखर चुका है। लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हैं, बैठना नहीं चाहते हैं। लेकिन खुशी की बात है कि आप सभी, उरांव, मुंडा हो, संथाल, लोहरा, बेदिया, सभी एक साथ आज इस मैदान पर उपस्थित हुए हैं। और इसी तरह की एकजुटता हम लोगों को बनाए रखनी होगी। और आज जो अधिकार की बात करते हैं, ये अधिकार की बात, ये अधिकार क्या चीज है, ये हमें जानना होगा। क्या राशन कार्ड बनाना आपका अधिकार है? वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आपका अधिकार है? अधिकार है, मगर वो अधिकार नहीं है जो अधिकार हम लोगों को चाहिए। राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन तो एक मुखिया भी बना सकते हैं, पंचायत समिति भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा अपना अधिकार है, अपने आदिवासियत का अधिकार, आदिवासी होने का पहचान का अधिकार, जल जंगल जमीन का अधिकार, जो हमें आज तक नहीं मिला है। हमारे पास खतियान है, कोर्ट की डिग्रियां हैं, लेकिन आज तक हम अपने जमीन पर सही तरीके से मालिक नहीं बन पाए हैं, सही तरीके से काबिज नहीं हो पाए हैं। आज से 5 साल पहले मूरी में ही एक जगह ऐसा, अभी यहाँ संतोष मुंडा जी भी उपस्थित हैं, उनके क्षेत्र में मातो लोगों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें घर से बेघर किया जा रहा था। रोते कलपते वो लोग मेरे पास पहुंचे। उनका सारा कागज पत्र देखने के बाद मैंने उन्हें लड़ने की
प्रदान की, लड़ने सिखाया और आज वो अपने जमीन पर काबिज है। और मैं बताना चाहूंगी कि उसी समय वहां के लोग लड़ने के लिए इतने अग्रसर हो चुके थे कि हम लोगों ने मूरी थाना प्रभारी को अभद्र व्यवहार के कारण, आदिवासियों से अभद्र व्यवहार को लेकर सस्पेंड कराया था। तो इस तरह का काम हम आदिवासियों को एकजुट होकर करना होगा। आपके लिए कोई नहीं लड़ने आएगा, आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना होगा। जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, अपना लड़ाई नहीं लड़ पाइएगा। हम लोग आजकल बैठना बंद कर दिए हैं। बहुत सारे गांवों में, विशेषकर सिल्ली क्षेत्र में, यहाँ अखड़ा नहीं है। कितने गांव में अखड़ा है आप लोग बताइए, हाथ उठाइए। अखड़ा है? नहीं है। हम करम पूजा करते हैं अपने अपने आंगन में, करम डाल को गाड़ के। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है। हम लोग सामूहिकता पर चलते हैं, सामूहिकता की बात करते हैं, मगर करम पूजा करते हैं तो अपने अपने आंगन में। क्यों भाई? अखड़ा बनाइए अपने गांव के किसी भी गांव के बीच में। अगर गैर मजरूआ जमीन है, सामूहिक जमीन है, वहाँ अखड़ा बनाइए, सरना बनाइए और वहाँ सामूहिक पूजा पाठ कीजिए। यहाँ कितने लोग हिंदू हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग हिंदू हैं? सब हिंदू हैं। क्यों भाई? और कितने लोग आदिवासी हैं? हाथ उठाइए। आदिवासी भी है और हिंदू भी है। यही तो मजेदार बात है कि हम अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारी धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, हम हैं कौन। आदिवासी तो है, मगर हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी भाषा क्या है, हम नहीं जानते हैं। और इसी की जागरूकता यहाँ पर प्रेम शाही जी जगाना चाहते हैं आप लोगों के लिए। गर्व से हम कहते हैं कि हम आदिवासी हैं, लेकिन एक चीज और कहना पड़ेगा, गर्व से कहिए कि आप हिंदू नहीं हैं। आप हिंदू नहीं हैं, और हिंदू नहीं होने के कारण आप मंदिर नहीं जाएंगे। मंदिर जाएंगे क्या? मंदिर हमारी धार्मिक स्थल नहीं है। हमारा धार्मिक स्थल है हमारा जल जंगल जमीन, नदी नाला पहाड़ पर्वत। हम अपने घरों में अपने पुरखों को पूजा करते हैं, पुरखों से आशीर्वाद लेते हैं। हम किसी मंदिर में पूजा नहीं करते। हमारे गांवों में मड़ई स्थल होते हैं, वही हमारा पूजा स्थल है। वो मड़ई को आप मंदिर मत समझिएगा। हम लोग सरना धर रहा, उस मड़ई को मंदिर नहीं समझिएगा। बहुत जगह गांव में महादेव मड़ई होते हैं, बहुत जगह देवी मड़ई होते हैं, लेकिन वहाँ कोई आकृति नहीं होता है, कोई मूर्ति नहीं होती है। हम पत्थर को पूजा करते हैं और धरती को पूजा करते हैं कि नहीं? करते हैं। लेकिन हमें जानकारी नहीं होने के कारण आज हम लोग दूसरे धर्मों में चले जा रहे हैं। बहुत डिस्टर्ब करते हैं। तो कब समझेंगे हम अपने अधिकार को? यही तो हमारी पहचान है, और इसी के कारण हम आदिवासी कहलाए जाते हैं। इसी के कारण हम आदिवासी कहलाए जाते हैं। तो अगली बार से मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कितने गांव में आप अखड़ा बनाइएगा, हाथ उठाइए। कितने गांव में अखड़ा बनाइएगा? और नहीं जानते तो हम लोगों से संपर्क कीजिए, प्रेम शाही दास से संपर्क कीजिए कि अखड़ा क्या होता है। हमारे पूर्वज जब पुराने समय में दिन भर खेतों में काम करते थे, तो शाम के समय अखड़ा में एक साथ मिलकर पूरे गांव के लोग नाच गाना करते थे। अभी आप लोग देखे ना नाचना, उसी तरह नाच गाना करते थे ढोल मादर नगाड़ों के साथ। और गांव के जो भी समस्याएं होती थी, उसी अखड़ा में बैठकर वो उसको दूर करते थे। यहाँ कई वक्ताओं ने ग्राम प्रधान की बात की, ग्राम सभा की बात की। ग्राम सभा हम लोग कहते तो हैं, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। लेकिन ग्राम सभा का प्रचलन अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कई जगह ग्राम प्रधान है, ग्राम सभा भी है, लेकिन लोग बैठते नहीं। ग्राम सभा का पावर क्या है लोगों को पता ही नहीं है।
अगर ग्राम सभा चाहिए तो गांव में एक भी जमीन कोई गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता है। अंचल अधिकारी और बीडीओ और सीईओ को ग्राम सभा के अधीन रहना पड़ेगा। इतना तक कि डीसी भी अपना जबरदस्ती का उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। थाना भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है अगर ग्राम सभा ने लिख कर दिया। लेकिन यहाँ ग्राम सभा का मतलब ग्राम प्रधान मालिक हो गए। ग्राम प्रधान मालिक नहीं हुए। ग्राम प्रधान सिर्फ गांव की अध्यक्षता करने के लिए है। गांव का 90% आदिवासी जब तक उसमें सहमति नहीं जताएगा वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ये है ग्राम सभा की ताकत। लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं कि ग्राम सभा क्या है। तो इन सभी चीजों को जानना होगा। और मैं अंत में ये भी बात कहना चाहूंगी कि चुनावी वर्ष है, लेकिन हम आदिवासी लोग हम लोग बिखरे पड़े हैं। कोई आजसू में चला गया, कोई जेएमएम में चला गया, कोई कांग्रेस में, कोई भाजपा में। क्यों भाई? दारू और चखना से बिकते हैं क्या आप लोग? कितने लोग बिकते हैं? बिकते हैं कि नहीं? देखिए एक भाई बिकते हैं यहाँ पर। यही है लाचारी, यही है बेबसी कि हम एक अच्छी सरकार नहीं बना पाते हैं, एक अच्छा विधायक नहीं बना पाते हैं। यहाँ नवाडी के भी कुछ लोग होंगे जिनके साथ छुआछूत का मामला आया था, हम लोग वहां भी गए थे। आए हैं क्या नवाडी के लोग? हाथ उठाइए। मेरी फोन से बात हुई थी, आए हैं। वहाँ लोहरा जनजातियों के साथ, लोहरा आदिवासियों के साथ छुआछूत किया जाता है। कुआं से पानी नहीं भरने दिया जाता है, लेकिन विधायक साहब चुप है। आजसू के विधायक साहब सुदेश महतो जी चुप है, वहाँ की मुखिया चुप है, वहाँ के पंचायत समिति चुप है। क्यों? हमारे साथ ही भेदभाव क्यों? इसलिए कि हम आदिवासी हैं, हम नीची जाति के हैं। तो फिर आज झारखंड के सभी गैर आदिवासी आज आदिवासी बनने के लिए क्यों मरे जा रहे हैं? क्यों मरे जा रहे हैं? अगर हम नीच हैं, हम छुआछूत के लायक है तो हमें नीचा समझते हैं, तो आप नीची जाति में क्यों शामिल होना चाह रहे हैं? सिर्फ आरक्षण के लिए? तो मैं बताना चाहूंगी कि अधिकार का मतलब है आपके मौलिक अधिकारों, यानी कोई पानी पीने से आपको रोक नहीं सकता, कोई आपके जल जंगल जमीन से आपके सहमति के बगैर बेदखल नहीं कर सकता। और अपने आदिवासियत को आप लोगों को पहचानना होगा। और हड़िया दारू और चखना में बिकना बंद कीजिए आप लोग, क्योंकि जिसको भी आप वोट दीजिएगा 5 साल तक आपके सर पे नाचेगा, 5 साल तक नाचेगा। एक दिन आएगा, अभी चुनाव के समय आपके घर घर पे भीख मांगने, लेकिन वही भीख मांगा नेता कल राजा बन जाएगा जीतने के बाद। उसके बाद आप जाइएगा उसके पास भीख मांगने, फोन कीजिएगा, फोन नहीं उठाएगा। लेकिन आप लोग अपने वोट का पावर को नहीं समझते। और यही वोट का पावर आपको पानी दिलाएगा, यही वोट का पावर आपको धर्म कोड दिलाएगा, और यही वोट का पावर आपको जल जंगल जमीन दिलाएगा। लेकिन हम लोग समझते नहीं। तो आप लोग समझने के लिए तैयार है? मेरी बात कितनों को समझ में आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन सिर्फ सुन के और घर जाके एक कान से निकाले दूसरा से पार किए, ये चीज नहीं होना चाहिए। गांव में जाइए और चुनाव से पहले बैठक कीजिए कि कौन सा नेता मेरे लिए सही है। किसी की बातों में नहीं आना है। और ये सिल्ली विधानसभा आदिवासियों का विधानसभा है, आदिवासी बहुल विधानसभा है। लेकिन हम लोग हमेशा दूसरों को जिताते आए हैं और दूसरों की धंगराई करते आए हैं, तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण है कि हम लोग पिछड़े हुए। अंतिम में एक बात और कहना चाहूंगी, कितने लोग यहाँ पर देवी लिखते हैं? हाथ उठाइए। क्या लिखते हैं? कितने लोग अपने नाम के पीछे देवी लिखते हैं? सच सच हाथ उठाइए। सब लिखते हैं। क्यों भाई? और कितने पुरुष लोग देवता लिखते हैं अपने नाम के पीछे? हाथ उठाइए। पुरुष लोग देवता लिखते हैं? आप लोग नहीं लिखते। तो फिर देवता, फिर महिलाओं को देवी क्यों? और अगर देवी है तो फिर उसके साथ अत्याचार क्यों? देवता हम लिखते हैं। घर में महिलाएं
करेगी, फिर बाहर भी कमा के लाएगी और आप लोग को खिलाएगी, फिर भी उसको देवी का दर्जा नहीं है। नाम में देवी लिख देने से देवी हो जाएगा क्या? आप खुद कमा के खिलाते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप लोग देवी लिखते हैं तो अपने बच्चों को देवता लिखिए, और नहीं तो अपने आदिवासियत को अगर पहचानना जानते हैं, जानना जानते हैं, तो उराव है तो उराव लिखिए, मुंडा है तो मुंडा लिखिए। क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। कल को आप देवी बोलिएगा तो हम भी नहीं पहचानेंगे कि आप महतो है कि आदिवासी है, कौन देवी? कि शर्मा है कि चौधरी है, क्योंकि वो लोग सब देवी लिखते हैं। मेरा नाम कुंद्रेसी मुंडा है, बचपन से आज तक हम मुंडा ही है, मेरा टाइटल मुंडा में ही है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अपने आधार कार्ड को बदलिए, नया फॉर्म भरिए और देवी की जगह मुंडा लिखिए। और यहाँ जितने पुरुष वर्ग के लोग बैठे हैं, युवा बैठे हैं, सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि अपने घर की महिलाओं का जो देवी है उनको मुंडा उराव जो भी अपनी पहचान है वो लिखवाइए। और आज के समय में युवाओं को बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा, क्योंकि हमारे युवा नशे में धुत, केटीएम और महंगी गाड़ियों में घूमने का जो लालच रखते हैं, अपने जल जंगल जमीन को बेचने का प्रयास करते हैं। तो जमीन की दलाली यानी अपनी माँ की दलाली, भगवान की दलाली, क्योंकि जिसे आप भगवान मान रहे हैं आप उसी का दलाली कर रहे हैं। तो इसे बंद करना होगा। आज रांची में पूरा जमीन खत्म हो गया, सब दलाली करके खत्म कर दिए। आपके पास जो बचा है उसे आप बचा कर रखिए। बस इतना ही कहूंगी, बाकी सभी को फिर से जोहार। जय आदिवासी, जय आदिवासी। बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, सिद्धू कान्हू अमर रहे, वीर बुद्धू भगत अमर रहे, रुनिया झुनिया अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद।